बहुत से किसान ऐसे हैं जो मार्च में सब्जियां लगाते हैं गर्मियों की। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में गर्मियों वाली सब्जियां लगा देते हैं। वो कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से मार्केट में मार्च में उनकी सब्जियां आ जाती हैं और लगभग वही तोरई, लौकी, कद्दू आप 20 रुपये किलो बेचते हैं और वही किसान भाई कुछ मार्केट में पहले ला करके 60, 70, 80 रुपये किलो भी लौकी, गिलकी बेच के जाते हैं। तो किस प्रकार से कर पाते हैं और कैसे आप 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज बात करने वाले हम कुछ ऐसी सब्जियों की जिनके लिए आप दिसंबर और जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। दिसंबर तो फिलहाल निकल गया है, लेकिन जनवरी के महीने में आप पहले ही सप्ताह में लगा सकते हैं और उनका रेट आपको लगभग 40 रुपये केजी से ऊपर ही मिलेगा जब उसका प्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो किस प्रकार से सब्जियां लगाना है, किस प्रकार से आप 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं बहुत ही ईजिली, वो भी 70 से 80 दिनों में, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस समय पर जो टेम्परेचर है लगभग जनवरी और फरवरी के पूरे माह में लगभग 25-30 से नीचे ही रहता है और जो गर्मियों की सब्जियां होती हैं उनके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 25 से ऊपर, तभी उनका जर्मिनेशन अच्छा हो पाता है। इस टेम्परेचर से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप लो टर्नर विधि के माध्यम से खेतों में डायरेक्ट सब्जियां लगा सकते हैं। यदि आपको लो टर्नर के माध्यम से नहीं लगाना है, उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, तो आप नर्सरी ट्रे मंगवा करके उसमें बीजों के लिए नर्सरी के रूप में डाल सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से आप टमाटर, बैगन की नर्सरी तैयार करते हैं, उसी प्रकार की आप कद्दू, बैगन की सब्जियाँ की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले नर्सरी ट्रे लाना है। इस प्रकार की ट्रे लेना है आपको और लाना है कोकोपीट और साथ में वर्मी कंपोस्ट। उसमें आपको जिस प्रकार से नर्सरी जमाते हैं हम टमाटर, बैगन की, उसी प्रकार से आपको ट्रे में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके भर देना है और बीजों की रोपाई कर देना है। और लगभग आपको उन ट्रेों के लिए ऐसी जगह पर रखना है जहाँ दिन भर धूप रहती हो और ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर देना है। और लगभग आपको इस प्रकार से रखना है ट्रे को ज़मीन पर समतल में, एक एक ट्रे, जिससे कि पौधे का जर्मिनेशन हो जाए और कुछ दिनों तक वहीं वो अपनी ग्रोथ करते रहे। मतलब जब तक 4 से 6 पत्तियां उसमें नहीं हो जाती हैं, जब तक बेल स्टार्ट नहीं हो जाती है और पूरा जनवरी का महीना नहीं निकल जाता, जब तक आपको उन ट्रे के लिए वहाँ से नहीं उठाना है। जब तक आपको अपने खेत की तैयारी कर लेना है। खेत की तैयारी हो जाए उसके बाद में जनवरी का माह निकल जाए, फरवरी में आप उसका प्लांटेशन अपने खेतों में कर सकते हैं। फरवरी के महीने में उनका मौसम का जो टेम्परेचर है कम हो जाता है, 20-25 रहने लगता है, तो उस समय पर आप अपने खेतों में उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नर्सरी तैयार करके कद्दू, बैगन सब्जियों की आप उनके लिए अभी लगा सकते हैं जनवरी के महीने में, और 1 महीने बाद आप उनको खेतों में लगा सकते हैं। एक यह विधि हो गई नर्सरी तैयार करके खेतों में कद्दू, बैगन सब्जियों को लगाना। दूसरा तरीका है कि आप लो टर्नर के माध्यम से, मतलब छोटी गुफा जैसी बनाई जाती है पॉलीथीन से, उससे आप सब्जियां लगा सकते हैं अपने डायरेक्ट खेतों में। इससे जो टेम्परेचर है वो आपका मेंटेन हो जाता है और दिन के समय जब धूप आती है तो पॉलीथीन के अंदर चली जाती है, वो तापमान है अंदर का मेंटेन रहता है। मतलब यदि बाहर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो आपके पॉलीथीन के अंदर, लो टर्नर के अंदर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो सकता है। इस प्रकार से आप तापमान मेंटेन करके अपने खेतों में अभी सब्जियां लगा सकते हैं जनवरी के महीने में। लेकिन आपको 1 एकड़ में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करने की जानते हैं कि आप 2 से 3 लाख रुपये कैसे कमा सकते हैं 1 एकड़ से। 1 एकड़ में यदि आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है और 10,000 रुपये आप नर्सरी का मान लें कि नर्सरी में खर्चा आ जाता है, तो आप 80,000 में अपने खेतों में कद्दू, बैगन सब्जियां लगा सकते हैं जनवरी के महीने में। यदि आपको उत्पादन मिलने लगता है मार्च के महीने में, क्योंकि खीरा जैसी सब्जियों का उत्पादन तो आपको 30 से 40 दिन में ही मिलने लगता है। कद्दू का उत्पादन आपको 80 से 90 दिन में मिलेगा और जो लौकी, गिलकी है, इसका उत्पादन आपको लगभग 50 से 60 दिनों में मिलने लगता है। तो यही एवरेज निकाल के चलते हैं तो आपको यदि 60 दिन में ही उत्पादन तैयार हो जाता है तो 20 दिन भी यदि आप प्रोडक्शन करते हैं लगातार,
और 20 दिन भी आपको लेट अच्छा मिल जाता है। तो उत्पादन की बात की जाए तो जो गिलकी का उत्पादन लगभग 60 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है। यदि आपको 50 रुपये केजी भी लेट मिल गया लगभग आपकी 2-4 तुड़ाइयों के समय, मतलब 20 दिन भी आपको लेट मिल गया अच्छा 50 रुपये केजी, तो आप 3 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं 1 एकड़ खेती करके। वहीं लौकी की बात की जाए तो लौकी का उत्पादन होता है 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपको 30 रुपये केजी भी लेट मिल गया तो भी आप आराम से 3 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं 1 एकड़ लौकी की खेती करके। यदि आप वहीं खीरा की खेती करते हैं, खीरा का उत्पादन होता है 200 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपको 20 रुपये केजी भी लेट मिल गया शुरुआती दिनों में तो भी आप 4 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं 1 एकड़ से। यदि आप 1 लाख रुपये खर्चा काट देते हैं, जो भी आपका खर्चा होता है, तो भी आप 2 लाख रुपये आराम से बचा सकते हैं इन सब्जियों को लगा करके। लेकिन लेट आपको इतने से कम तो नहीं मिलेगा, 20, 30, 40 रुपये केजी से आराम से ऊपर ही मिलेगा। गिलकी की बात की जाए तो लगभग फरवरी के लास्ट सप्ताह में पिछली साल 80 रुपये केजी का लेट मिला था और इस साल भी मिल सकता है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं। जो भी किसान भाई खुले में लगाते हैं उनकी तो होती नहीं है, लेकिन जो लो टर्नर के माध्यम से लगाते हैं या नर्सरी तैयार करके लगाते हैं वही मार्केट में सबसे पहले यह सब्जियां ला पाते हैं, तो उनके लिए लेट 60 रुपये केजी से ऊपर ही मिलता है। तो इस प्रकार से यदि आपको इन सब्जियों का इतना लेट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आप आने वाले दिनों में। इस प्रकार से किसान भाइयों आप जनवरी के महीने में इन सब्जियों को लगा करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले दिनों में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्म दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।